बना करके जाना। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धिंगड़ा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 7 ऑफ वोकेबलरी सीरीज, जिसके अंदर हम 1000 वोकेबलरी को कर रहे हैं। अब तक हमने 60 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वर्ड्स को हमने ट्रिक्स के साथ प्लस मीम्स के साथ देखा था। जैसा आपसे प्रॉमिस किया था वैसा हम कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी वर्ड्स देखे हैं उसके लिए आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था फिल्थ के बारे में। इसके बारे में, फिल्थ के बारे में क्लास 6 का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था फिल्थ, और आपसे जवाब मांगा था और बहुत से बच्चों ने जवाब भी दिया है। बहुत अच्छे भी, ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहिए। फिल्थ का मतलब आपको बताया था कोई भी चीज़ जिसके अंदर क्या है, गंदगी होगा। अगर वो गंदगी से बात कर रहा है, जिसको हमने याद किया था किसी भी चीज़ के फिल होने से, फिल थी, कोई भी चीज़ जो थी वो क्या थी, फिल थी, मतलब भरी हुई थी, उसको क्या बोलोगे आप, फिल्थ बोलोगे। इसका मतलब इसका सिनोनिम भी ऐसा ही साउंड करना चाहिए, ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। तो आपको जवाब पूछा था, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया भी है। अब इसके अंदर फर्स्ट वर्ड था आपका इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, मायावी होना। कोई भी चीज जो क्या है, मायावी है। मायावी है मतलब उसका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल लाइफ में उसका कोई भी वास्ता नहीं है। याद इसको किया था आपने, इल्यूजन से। किससे? इल्यूजन से। किसी भी चीज का इल्यूजन होगा मतलब कहीं ना कहीं आपको आभास होगा, पर वो रियल लाइफ में है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इल्यूसिव, इल्यूजन। अब गंदगी जो है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में होती है, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर नहीं होगा। हैसन का मतलब आपको बताया था जल्दबाजी करना, किसी चीज को फास्ट करना। जैसे हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तब कोई भी काम आप करोगे हंसते हंसते करोगे तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, फास्टली होगा। क्या होगा, फास्टली होगा। फास्टली कब होगा, जब आप हंसते हंसते उस क्या है, उस काम को करोगे। वाइज का मतलब क्या होता है आपको बताया था, एक होता है वाइज। वाइज का मतलब क्या है, अच्छा होना, किसी भी चीज का अच्छा होना। वाइस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या है काफी ज्यादा क्या है, बुरी है। काफी ज्यादा क्या है, बुरी है। जब बुरी चीज के बारे में बात कर रहा है तो गंदगी भी हमेशा क्या होती है, बुरी होती है। कहीं ना कहीं आपको जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, नेगेटिव साउंड आ रहा है। ये इसका सिनोनिम हो सकता है, देखते हैं। फिर इसके अंदर आता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज का कठोर होना। क्या होना, कठोर होना। अगर कोई चीज जो है वो कठोर है तो आप क्या बोलोगे, काफी स्ट्रिंजेंट है, काफी स्ट्रिक्ट है। याद कैसे किया था, स्टिंग से। किससे? स्टिंग से। कोई भी स्टिंग पी रहा है तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको मना करेंगे कि स्टिंग नहीं पीना। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हानिकारक हो सकती है, आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसका मतलब ये बात कर रहा है कठोर के लिए, ये बात कर रहा है आपको मायावी होने के लिए, ये फास्ट होने के लिए। एक ही इसका आंसर बचता है और वो आपका कौन है, वाइस इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी बच्चों का जवाब था। अब आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कंटेंटियस। इसका मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, इसका आपका जवाब मांगा गया है और आपको ऑप्शन भी दिए हैं। तो आपको खुद का कुछ भी नहीं लाना, क्वेश्चन हमारी तरफ से है, ऑप्शन हमारी तरफ से है, आपको सिर्फ क्या देना है, जवाब देना है। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है टेनेट। टेनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में सिद्धांत होना। जो हमारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेनेट बोलते हैं। क्या है, टेनेट। जैसे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम जो काम करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, अपने सिद्धांतों से करते हैं, अपने मेथड से करते हैं। तो टेनेट का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का सिद्धांत होना, रूल होना, बेसिक प्रिंसिपल होना। कैसे याद करोगे, देखो, किसी भी चीज के लिए आपसे पूछा गया कि आप अगर मान लो आप खाना खा रहे हो और चपाती की बात करें तो आप क्या कहोगे कि मैं सिर्फ रोजाना 10 नेट। नेट मतलब फिक्स बात की कर रहा है कि नेट 10 चपातीज खाता हूं दिन में, यह मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा रूल है। इसका मतलब किसी भी चीज के लिए आपने अमाउंट फिक्स कर दी 10 नेट। नेट 10 चपातीज मैं क्या खाने वाला हूं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो 10 नेट। बहुत ईजी है। अब इसके सिनोनिम क्या है, प्रिंसिपल होना। जो आपके सिद्धांत है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप क्या करते हो, फॉलो करते हो। फिर आता है आपके बिलीव्स होना, जो आपके कहीं ना कहीं विश्वास है कि मैं ये करूंगा तो ये हो सकता है, तो आपके विश्वास है, इसका मतलब आपके सिद्धांतों की बात हो रही है, सिनोनिम बन जाएगा। डॉक्ट्रिन होना, इसको भी क्या बोलते हैं, सिद्धांत होना। तो जिसके ऊपर आप क्या करते हो, पूरा का पूरा आपका जीवन लाए करता है, इसके ऊपर आपके प्रिंसिपल्स लाए करते हैं। तो अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर्स जो है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर्स जितने भी होंगे वो अपने नियम, अपने रूल्स के ऊपर चलते हैं, किसी दूसरे की बात को नहीं मानते। डॉक्टर को लगा कि मुझे ये इंजेक्शन देना चाहिए तो वो अपनी बात को सुनेगा, किसी और की बात को नहीं मानेगा। ठीक है। परसेप्शन होना, हमने कभी कुछ दिनों पहले
शायद हो सकता है पिछले क्लास में याद किया हो। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अनुमान होना या फिर आभास होना, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन होना। कैसे याद किया था आपने, रिसेप्शन से इसको क्या किया था, याद किया था कि रिसेप्शन पे अगर कोई पर्सन बैठा होगा तो उसको ये लगेगा कि सब मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब कहीं मैं ही खुदा हूं, मैं ही क्या हूं, यहाँ का भगवान हूं। ठीक है, मीम भी इसके लिए बनाया था। फिर आता है आपका क्रेड। क्रेड का मतलब होता है बिलीव होना, विश्वास होना। क्रेड का मतलब क्या है, बिलीव होना। का जो रूट वर्ड है वो आपका क्या है, क्रेड। रूट वर्ड क्या है आपका, क्रेड। क्रेड का मतलब क्या है, बिलीफ होना, विश्वास होना। किसी भी चीज के ऊपर आपका विश्वास है, बिलीफ है, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रेड बोलोगे। और यहाँ पर जो क्रेड बना है वो किसके लिए बना है, आपके सिद्धांतों के लिए, आपके विश्वास के लिए ही बना है। ठीक है, इसी से ये वर्ड बना है। फिर आता है डॉगमा। अब आपको कहीं ना कहीं इसको याद करने के लिए, डॉगमा का मतलब भी क्या है, सिद्धांत है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, किसी भी बेसिक फील्ड के अंदर। याद कैसे करोगे, देखो मुझे ये लगता है कि ये जो डॉग है, या फिर ऐसे समझो कोई भी डॉग है, उससे क्या लगता है आपको, डर लगता है। कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डॉगों का जो डॉग्स है उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं ये रूल होता है कि जो भी कोई पर्सन गाड़ी पे जा रहा है उसके पीछे भागेंगे, उनके पीछे बार्क करना, भौंकना शुरू कर देंगे। तो कोई भी गाड़ी जाएगी उसके पीछे क्या है, भागना या भौंकना क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है मतलब उनके रूल्स है, उनके सिद्धांत है, अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक डॉग भाग रहा है और एक डॉग क्या है, बैठा है। क्या होगा, जब एक गाड़ी जाएगी तो दूसरा डॉग क्या कहेगा, उसको बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई जब मैं भाग रहा हूं तो तू भी क्या है, मेरे पीछे पीछे आ। तो डॉगमा आप ऐसे याद कर सकते हो। इसका अपोजिट डाउट होना। किसी भी चीज के ऊपर डाउट है, मतलब कहीं ना कहीं आपको संदेह है, आप अपनी चीजों के ऊपर क्या है, फोकस्ड नहीं हो, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, डिसबिलीफ होना, अनबिलीफ होना, ये सब क्या है, कॉमन वर्ड्स है जो कॉमनली आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। गॉड एग्जिस्ट। भगवान कहीं ना कहीं हमारे वास्तविकता में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इज अ टेनेट ऑफ मोस्ट मेजर रिलीजन्स। बहुत से मेजर रिलीजन्स के अंदर ये बातें मानने जाती हैं, बहुत से बातों के अंदर, बहुत से रिलीजन्स के अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, सिद्धांत, ये चीज़ें, बातें मानी जाती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है किसी भी चीज का पलायन कर जाना, किसी भी चीज का एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह के लिए डिपार्चर हो जाना। क्या हो जाना, डिपार्चर हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोडस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओए तू बाहर निकल। बाहर निकल मतलब उसको बाहर निकलने की कह रहा है, मतलब उसको पलायन करने की, छोड़ के जाने की उसकी बात कर रहा है। कैसे याद करोगे, देखो भाई, अगर कोई भी पर्सन है उसको कह दिया एक्स हो जाओ, एक्स का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताया था, आउट करना। किसी भी चीज को क्या करना, आउट करना। ठीक है, 10 लोगों को, ठीक है, अगर कोई 10 पर्सन है, 10 पर्सन को कह दिया आप यहां से क्या हो जाओ, बाहर निकल जाओ, निकल जाओ। ठीक है, निकलने की बात कर रहा है 10 लोगों को, इसका मतलब आप कह सकते हो एक्स 10, एक्स एंड 10। एक्स मतलब आउट, 10 मतलब 10, तो इसका मतलब 10 लोगों को क्या कर दिया, बाहर निकलने के लिए बोल दिया। ऐसे इसको आप याद कर लोगे। बहुत इजी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है कि 10 लोगों को बाहर निकलने के लिए बोल दिया। मास डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब क्या होता है, कोई गाड़ी है जो डिपार्ट कर चुकी है, मतलब निकल चुकी है। ठीक है, अपने पार्ट से अलग हो चुकी है। ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये यहाँ पर क्या है, लाइन है। ये स्टेशन के पार्ट से क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है, डी पार्ट हो चुकी है, उसको आप क्या बोलोगे, डिपार्चर। ठीक है, उसके पार्ट से अलग हो चुकी है। मास का मतलब क्या है, हाई वॉल्यूम में, बड़ी मात्रा में, उसको हम क्या बोलते हो, मास वॉल्यूम बोलते हो। ठीक है, इसका मतलब मास डिपार्चर मतलब बड़ी मात्रा में क्या है, लोगों ने पलायन किया, बड़ी मात्रा में लोग क्या है, छोड़ के जा चुके हैं। ये तो हो गया इसका सिंपल सा सिनोनिम। फिर इसके बाद में आता है विड्रॉल करना। किसी भी चीज का विड्रॉ कर लेना मतलब उसको निकाल लेना। जैसे आपके बैंक से आपने पैसे विड्रॉ किए, जितने पैसे थे वो क्या कर दिए, कुछ पैसों को निकाल लिया। विड्रॉ किया मतलब उसको निकालने की बात हो रही है, पलायन से सिनोनिम इसका बन सकता है। इवैक्यूएट करना या इवैक्यूएशन होना। इवैक्यूएशन का मतलब क्या है, छोड़कर जाना, खाली कर देना। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, आपका वैक्यूम क्लीनर है, वो वैक्यूम क्लीनर जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, आपके जितने भी घर के अंदर डस्ट है उसको क्या करेगा, निकाल देगा। वैक्यूम क्लीनर क्या कर देगा, डस्ट को आपको निकाल देगा। डस्ट निकल जाएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं घर क्या साफ हो जाएगा। तो निकालने की जब बात होगी तो इवैक्यूएट आप याद कर सकते हो वैक्यूम से। ठीक है, वैक्यूम की स्पेलिंग भी थोड़ा ध्यान से रखना कि इसमें सी एक बार आता है और यू क्या आता है, 2 बार आता है। छोटा सा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, वैक्यूम जो है का आपको इसके अंदर यूज कर सकते हो इसको याद करने के लिए। फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कहीं से भी क्या करना, उठाकर दूसरी जगह पहुंचा देना, तो हम क्या बोलते हो, माइग्रेशन बोलते हो। माइग्रेशन कॉमन वर्ड है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज को माइग्रेट किया, जैसे बर्ड्स जो है वो माइग्रेट होती हैं,
यहाँ से उठकर कहीं और चली जाएंगी, फिर वहाँ से उठकर कहीं और चली जाएंगी, तो वो माइग्रेट हो रही हैं, अपनी जगह को बार बार बदल रही है। एक वर्ड होता है इमिग्रेट। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है कहीं पर भी आप मूव कर रहे हो और परमानेंटली मूव कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ से गया, कहीं पर भी गया, जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ पर परमानेंटली अपना होम बना लूँगा, अपना घर बना लूँगा, वहाँ से अब कहीं पर भी निकलने वाला नहीं हूँ। तो माइग्रेट का मतलब होता है घूमते रहना, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, पलायन कर रहे हो। और इमिग्रेट का मतलब होता है जहाँ गए वहीं के होकर रह गए। ये हो गए छोटे से वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, जो आपको बता दिए। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो एंटोनिम बनेगा? किसी चीज का अप्रोच करना। अगर छोड़कर जा रहे हो मतलब किसी भी चीज को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, अप्रोच नहीं कर रहे, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, उसी के अंदर क्या होगा? उसका एंटोनिम अप्रोच कर रहे हो मतलब उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, बाकी चीजों को आप छोड़ के जाने की कोशिश नहीं कर रहे। एंट्रेंस करना मतलब एंटर कर रहे हो, एंटर कर रहे हो मतलब इसका एंटोनिम बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? द एनुअल एक्सोडस ऑफ द मनी सीकिंग कैनेडियंस टू फ्लोरिडा। बहुत से लोग ऐसे थे जो कनाडा से फ्लोरिडा के लिए क्या किया? उन्होंने एक्सोडस किया। क्यों किया? क्योंकि वो पैसों की खोज में ऐसा कर रहे थे, मनी सीकिंग थे। सीक का मतलब क्या होता है? खोज करना, किसी भी चीज की क्या करना? खोज करना। जब आप खोज कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं पर भी जा सकते। सिंपल सा वर्ड है एक्सोडस, जो आपको पता होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है हेरल्ड। हेरल्ड का मतलब क्या है? देखो यहां पर, देखो क्या है, देखो ये जिंदा है। क्या कह रहे हैं? देखो ये जिंदा है। जब जिंदा होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सूचना देने की बात कर रहे हैं कि अरे भाई देखो वो जिंदा है। तो जिंदा होने की बात कर रहा है मतलब सूचना आपको दे रहा है, तो हेरल्ड का मतलब होगा सूचना देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। याद कैसे करोगे? देखो हमारे पेरेंट्स जो है वो हर किसी को क्या बोलते हैं कि हमारा बेटा जो है या हमारी बेटी जो है वो क्या है? हीरा है। हीरा क्या है? हीरा। हमारे लिए क्या है? हीरा। तो हेरल्ड आप याद कर लोगे हीरा से, कि हमारे लिए क्या है? हीरा। हाँ, सबको बता रहे हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी क्या है? हीरा है हमारे लिए। तो हीरा से आप क्या कर लोगे? हेरल्ड को याद कर लोगे। हीरा इसके अंदर आ भी रहा है। ठीक है भाई, हीरा का मतलब हो गया, हेरल्ड का मतलब हो गया साइन, इंडिकेशन होना, इंडिकेट कर रहे हो, सूचना दे रहे हो, तो हीरा से याद हो जाएगा। सिनोनिम क्या है? किसी को साइन करना। किसी को साइन करना मतलब कहीं ना कहीं आप साइन कर रहे हो तो कहीं ना इंडिकेट कर रहे हो कि यहाँ पर मेरी क्या है? एक तरीके से प्रेजेंस हो चुकी है। इंडिकेट करना। पोर्टेंट करना। पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? पहले से क्या कर रहे हो? आप सूचना दे रहे हो, पहले से क्या कर रहे हो? एक तरीके से बता रहे हो कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, पहले से आप क्या कर रहे हो? किसी चीज के बारे में बता कर रह रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेंट करना। एक वर्ड होता है पोर्टेंट, जिसका मतलब होता है सूचना देना। एक वर्ड होता है पोटेंट, पोटेंट, और एक होता है पोर्टेंट। दोनों वर्ड के अंदर सेम टू सेम साउंड आ रहा है, सेम टू सेम वर्ड्स आ रहे हैं, बट एक आर क्या है इसके अंदर मिसिंग है। दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग है। पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रांग होना, कोई चीज जो क्या है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, उसको हम बोलते हैं पोटेंट। और आपका पोर्टेंट जो है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का, कोई भी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, उसको आप क्या बोलते हो? इंफॉर्मेशन देना, इसका मतलब पोर्टेंट हो जाएगा। पहले से ही, पहले से ही आप क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? पोर्टेंट बोलोगे। और पोटेंट का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होना, जरूरी होना। जैसे इसको पोटेंट को तो आप याद कर सकते हो इंपॉर्टेंट से, या इंपॉर्टेंट को ही याद कर लो। ठीक है, कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी सूचना, आपके संकेत, जो भी बातें आपको सुनने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी सूचना। पोटेंट का मतलब हो गया पावरफुल, ऐसे याद हो जाएगा, सिंपल है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट आता है आपका प्रिल्यूड। ये लाइन हो गई, ऊपर लाइन, नीचे वाली लाइन क्या क्या है? प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का मतलब क्या है? सूचना देना, पहले से ही किसी बात को आप क्या कर रहे हो? बता रहे हो, उसको क्या बोलोगे? प्रिल्यूड। प्री का मतलब हो गया पहले, ल्यूड को आप याद कर सकते हो लुढ़क गए। ठीक है, लुढ़क गया, कोई पर्सन जो है वो प्री में लुढ़क गया। अब आप सबको बता रहे हो कि वो प्री में फेल हो गया, प्री में फेल हो गया, प्री में फेल हो गया, प्री में लुढ़क गया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्री में कोई लुढ़क गया, और क्या कर रहे हो? सबको बता रहे हो कि ये प्री में लुढ़क गया। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें सब करते हैं कि ये भी प्री में लटक गया, ये भी लटक गया, ये भी लटक गया, ऐसे क्या करते हो आप? प्री ल्यूड, प्री में क्या है? कोई ल्यूड हो गया, लुढ़क गया। ठीक है भाई, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आता है ऑगरी। ऑगरी का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम है, कोई भी चीज जो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के बारे में होने वाली है और आप उसके बारे में पहले से ही क्या कर रहे हो? प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपको फोरकास्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑगरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगस्त के हिसाब से याद कर सकते हो। अब क्या चल रहा है आपका? अप्रैल चल रहा है, सॉरी मई चल रहा है। अगर मई के अंदर कोई भी बात होगी
मई के अंदर कोई भी बात होगी, मई नहीं सॉरी आपका जून चल रहा है, अगर आपका जून चल रहा है इसका मतलब जो भी आपके जून में बात होगी वो कहीं ना कहीं अगस्त में आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आगे ये बात होने वाली है। तो क्या है, अगस्त, इसको याद कर लोगे, सिंपल है। फिर आता है फोर वार्निंग। फोर का मतलब आपको पहले याद कराया था, रूट वर्ड है क्या है आपका, पहले के लिए, क्या है आपका, पहले से। कोई भी चीज है जो पहले से आप बता रहे हो, पहले के बारे में कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, फोर बोलते हो। वार्निंग का मतलब क्या होता है, किसी को वार्निंग देना, धमकी देना, तो पहले ही वार्निंग दे रहे हो, पहले ही सबको बता रहे हो, तो ये फोर वार्निंग हो जाएगा। प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर होना, कोई भी ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं गॉड के तरीके से पूजा जाए, गॉड के तरीके से मान्यता रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लगाओ स्टार। प्रोफेट का मतलब क्या है, पैगंबर, ठीक है, इसको भी लगा सकते हो स्टार। और आपके प्रिल्यूड और ऑगरी को भी आप क्या लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रोफेट का मतलब प्रोगैम्बर होना, कोई भी पर्सन जो है वो पैगंबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड है, इसका मतलब वो पर्सन जो है वो आगे होने वाले चीज़ों के बारे में आपको बता सकता है। तो आप ऐसे भी याद कर लो, कोई संत टाइप है, कोई क्या है, संत टाइप है, ठीक है, जो चर्च वगैरह के अंदर, रिलीजन्स के अंदर क्या है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्या है, कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, प्रोफेट बोलते हो। संत टाइप है जो कहीं ना कहीं आपको सूचना देने के अंदर आपके भविष्य के बारे में जो होने वाला है उसके बारे में बताएगा। हार्बिंगर का मतलब होता है किसी भी पोर्ट के बारे में या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल सा वर्ड है, क्या है, इसको आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या लगा लो, स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार लगा सकते हो, ठीक है भी। फिर इसके अंदर अगर इसको याद करना ही है तो ऐसे याद कर लो, हर दिन भर, अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो, हर दिन भर, हर दिन भर, जो भी काम है वो क्या है, हर दिन होने वाला है, ऐसी आप क्या कर रहे हो, मान्यता कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोरोना के बारे में बताया था कि हर दिन नए नए केस आने वाले हैं, तो हर दिन नई चीज होने वाली है, तो हर बिंगर हर दिन, ऐसे इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है भाई। अब इसका एंटोनिम क्या है, कंसील करना। कंसील का मतलब आपको पहले ही बताया था, किसी चीज को छिपा रहे हो, किसी चीज को हाइड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो, कंसील करना बोलते हो। जैसे कोई भी बॉक्स है उसको आपने क्या कर दिया, सील पैक कर दिया, ठीक है। अब कौन इसके अंदर जानता है कि इसके अंदर क्या है, कुछ आइडिया नहीं है, सब कुछ क्या हो, आप छुपा चुके हो। हाइड करना इसका सिनोनिम है ही। एग्जाम्पल क्या है, दी हेरल्ड ब्लू हीज ट्रम्पेट, जो सूचना थी, जो हेरल्ड था उसने क्या किया, उसका ट्रम्पेट बजा दिया, मतलब उसका बैंड बजा दिया, ठीक है। हेरल्ड ने क्या है, जो सूचना थी उसने क्या है, उसका बैंड बजा दिया। ये आपके सामने थोड़ा सा मैंने कचरा बना दिया है, तो आप इसको देख सकते हो, वैसे तो आपके समझ आने के लिए चीज़ें ये मैंने बनाई थी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने आपको बता ही दिए। आपका पोर्ट्रेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्रिल्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका ऑगरी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेट पैगंबर है, और आपका हरबिंगर का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान करना, सूचना देना, ठीक है। कंसील आपको बता ही रखा है, कौन किसी बॉक्स को सील पैक कर गया, ठीक है, उसके अंदर क्या छुपा है, कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है आपका डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट का मतलब क्या है, किसी भी चीज के बारे में आप क्या नहीं हो रहे हो, क्वाइट नहीं रह पा रहे हो, चुप नहीं रह पा रहे हो। जैसे कहीं ना कहीं आपको किसी चीज के बारे में बेचैनी हो रही है, ठीक है? या फिर कहीं ना कहीं आपको किसी चीज के बारे में अब मन ही मन में थॉट्स आ रहे हैं कि ये कैसा होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये वैसे होगा। तो मन में जो बातें चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हो, डिस्क्वाइट होना बोलते हो। देखो आपको ये वर्ड पता होगा, क्वाइट और क्वाइट दो चीजें हैं, एक होता है आपका क्वाइट और एक होता है आपका क्वाइट। ये आपको साइलेंट होने के बारे में क्या करता है, बात करता है, और ये आपको वेरी होने के बारे में बात करता है। कोई चीज़ क्या है, कितनी अमाउंट के अंदर हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको क्या करते हो, क्वाइट बोलते हो। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लेना, जब ये ई जो है अंदर चला जाएगा तो चुप हो जाएगा, ठीक है। ये जो ई है ये अंदर चला जाएगा तो चुप हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो क्या करने लगेगा, शोर करने लगेगा। तो ये बाहर है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा शोर कर रहा है, अंदर है तो क्या है, चुपचाप बैठा है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या आया है आपका, डिसक्वाइट। कोई पर्सन जो है क्वाइट नहीं है, क्वाइट नहीं है मतलब क्या है, बेचैन है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे, मतलब किसी के आवाज में बहुत ज्यादा दर्द है, दर्द छुपा है उसकी आवाज में, आवाज में दर्द छुपा है, मतलब बेचैनी उसको हो रही है, बहुत ज्यादा क्या है, बेचैन हो चुका है। अब इसके सिनोनिम क्या है, देखो क्वाइट आप जानते हो चुप होना, और डिसक्वाइट मतलब नेगेटिव होगा, मतलब कहीं ना कहीं बेचैनी होगी, इजीली याद हो सकता है। सिनोनिम क्या है, एंग्जाइटी होना, मतलब बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मन ही मन में वो कहीं ना कहीं घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेस हो चुका है, तो आप क्या बोलते हो, एंग्जाइटी। कॉमन वर्ड है एंग्जाइटी, तो इसको तो आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी मेथड की आपको जरूरत नहीं है। कोई पर्सन है जो अपसेट है,
बहुत ज़्यादा अपसेट है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा, ऐसे याद कर लो कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, किसी चीज़ के ऊपर जाकर क्या है, फोकस कर रहा है। अननर्व, जब आपकी नर्व्स चलती हैं तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है हर चीज़ की, हाँ अब अगर मान लो आपकी नर्व्स चल रही हैं तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं है, जैसे ही नर्व चलना बंद हो जाए तो आपको हाथ में टेंशन होने लग जाएगी, ये हाथ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो नर्व जो है वो अन हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में काम नहीं कर रही, तो बेचैनी आपको हो सकती है। स्टार्टल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको दुख देना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं क्या है, आप स्ट्रेस हो चुके हो या फिर टेंशन में आ रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, स्टार्टल बोलते हो। तो दुख आना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। या ऐसे देखो कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं क्या आप टेंशन में आ रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। फिर आता है एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब होता है वही सेम चीज, किसी भी चीज की बेचैनी होना, टेंशन होना, उसको आप क्या बोलते हो, एंग्स्ट, ऐसे याद कर लो, एन प्लस जीएसटी, एन प्लस जीएसटी। वैसे तो जीएसटी के साथ में क्या है, आपका एन नहीं आएगा, पर वर्ड को याद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एन प्लस जीएसटी याद कर रहे हैं। क्या अगर मान लो क्या है, मंथ खत्म होने वाला है, आपका साल खत्म होने वाला है और आपको जीएसटी पे करनी है, तो आपको टेंशन हो रही है, यार बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। जब पैसा देना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो रही है, कहीं ना कहीं बेचैनी होने की बात हो रही है। अगर आपकी जेब से 100 रुपये भी निकलेंगे तो बेचैनी होगी, लाख रुपए निकलेंगे तो भी क्या होगी, बेचैनी होने वाली है। एंग्स्ट का मतलब क्या कर लोगे, एन प्लस जीएसटी, जीएसटी दे रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको टेंशन हो रही है। रेस्टलेसनेस, मतलब आपको कहीं ना कहीं रेस्ट नहीं मिल रहा, रेस्टलेसनेस, ठीक है, नाउन होने की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लो रेस्टलेस है, मतलब कहीं ना कोई भी पर्सन है जिसको क्या है, बिल्कुल भी आराम की बात यहाँ पर नहीं हो रही, रेस्टलेस मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं है। फिर आता है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के लिए कंफ्यूज होना, कोई भी पर्सन है जो क्या है काफी ज्यादा कंफ्यूज है, मतलब परप्लेक्स है। याद होना चाहिए, अच्छा वर्ड है, बहुत एग्जाम रिलेटेड है। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, कोई पर्सन जो है बहुत ज्यादा फंस चुका है, उसको आप क्या बोलोगे, परप्लेक्स होना। कंफ्यूज है तभी उसको क्या हो रही है, बेचैनी हो रही है। फिर आता है वैक्स। वैक्स का मतलब क्या होता है, काफी दुख होना, काफी ज्यादा क्या है, टेंशन में हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्स होना। हाथ की वैक्सिंग कराओगे, जैसे ही उसको खींचोगे तो खुश थोड़ी होगे, अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात है, ऐसे थोड़ी करोगे। जब भी उसको खींचोगे तो क्या है, दर्द होगा, टेंशन में आओगे, अरे 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 ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या है, जब आप कहीं ना कहीं इसको साउंड को सुनोगे तो आपको टेंशन या दर्द की कहीं ना कहीं क्या है, फीलिंग आपको अपने आप आ जाएगी। इसका अपोजिट वर्ड क्या होंगे, देखो किसी भी चीज का काम होना, हैप्पीनेस होना, और एक वर्ड आपको सबसे पहले याद कराया था, सूदिंग। सूदिंग मतलब किससे करवाया था, स्मूदी से। किसी भी चीज को आप लेकर क्या हो, काफी ज्यादा शांत हो, तो यहाँ पर बेचैन हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सूद होना, शांत होना, ठीक है। और ये हैप्पीनेस और काम तो इंपॉर्टेंट है ही, हाँ सिंपल भी है। She felt disquiet at the lack of interest the girl had shown. उस लड़की को काफी ज्यादा क्या है, डिस्क्वाइट फील हुआ, काफी ज्यादा क्या है, डिस्क्वाइट फील हुआ, क्यों, क्योंकि किसी लड़की ने उसको क्या है, काफी ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट शो किया, मतलब किसी से बात करने गई थी और वो क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो काफी उसको बुरा लगा कि यार मैं तो बात करने गई और वो क्या है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है, कौन सा है वर्ड आपका, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है द्वेष होना, क्रोध होना, किसी भी चीज को क्या है, अपोज करने का भाव होना, उसको आप क्या बोलते हो, रिसेंटमेंट बोलते हो। जैसे अरे तू जा रे, अरे तू जा रे, तो इसका मतलब क्या है, किसी को जाने के लिए बोल रहा है, तू जा रे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपको क्रोध दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इनका क्रोध है तो इसको याद भी करना पड़ेगा। देखो कोई चीज आपको किसी ने भेजी, ये लो आपके लिए गिफ्ट है, आपने उसको वापस भेज दी कि ये मुझे नहीं चाहिए, वापस ले ले, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, वापस ले ले। तो सेंट का मतलब क्या होता है, भेज देना, कोई चीज मैंने क्या है, किसी को भेजी, ठीक है, और जब मुझे वापस आ गई, री मतलब रिवाइज हो गई, वापस हो गई, तो मैंने भेजा और उसने मुझे वापस भेज दिया, तो कहीं ना कहीं उसके गुस्सा होने की बात मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि वो गुस्सा है और वो मुझे वापस उस चीज को क्या है, भेज रहा है। तो रीसेंट, वापस क्या कर दी उसने, भेज दी, ऐसे इसको याद कर लोगे, वैसे तो कॉमन वर्ड है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब क्या होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वाहट होना, काफी ज्यादा क्या है, कोई चीज कड़वी है उसको आप बोलते हो बिटर होना, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है बिट और एक होता है आपका बिटर, एक हो गया बिट और एक आपका हो गया बिटर। बिट का मतलब होता है स्मॉल चीज को डिनोट करते हो, ठीक है, और बिटर का मतलब होता है कड़वाहट होना, कोई भी चीज क्या है, आपके कड़वाहट की बात कर रही है, कड़वाहट की क्या कर रही है, बात कर रही है, उसको आप क्या बोलते हो, बिटरनेस की बात करते हो। अगर बिटरनेस है मतलब कड़वाहट है और बिट है मतलब स्मॉल है, तो बिटरनेस, कड़वाहट, क्रोध कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा इंडिग्नेशन, देखो आपको एक वर्ड पता होता है डिग्निटी,
क्या होता है? डिग्निटी। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? सम्मानजनक। कोई चीज़ जो क्या है काफ़ी ज़्यादा सम्मानजनक है, डिग्निटी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है वो चीज़ सम्मानजनक है। इनडिग्निटी का मतलब क्या है? सम्मान नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं उस पर गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या है उसका अपोज कर रहे हैं। तो डिग्नेशन डिग्निटी आपको पता होगा तो इनडिग्नेशन अपने आप याद हो सकता है। इन मतलब कहीं ना कहीं जब ये प्रीफिक्स जुड़ते हैं, इन ऐसे वर्ड जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिट बात होती है। डिसकंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट का मतलब क्या है? अगर आपको आज का वर्ड पता है, आज का वर्ड ऑफ द डे पता है, तो ये वर्ड आपको 100% याद होगा। क्या है? आपको बताया था कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। कंटेंट का मतलब क्या है? आप क्या हो? संतुष्ट हो। संतुष्ट हो एकदम, क्या है आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो कि ये जो चीज है ये क्या है मेरे लिए पर्याप्त है। इस कंटेंट का मतलब क्या है? संतुष्ट नहीं हो। इस मतलब क्या है? नेगेटिव। कंटेंट का मतलब क्या है? संतुष्टता। डिसकंटेंटमेंट का मतलब क्या होगा? आप संतुष्ट नहीं हो। एनिमोसिटी, आपको बताया था एनिमी के बारे में बात कर रहा है, एनिमी के बारे में बात कर रहा है। कहाँ है आपका एनिमी? आपके सिटी के अंदर। कहाँ है? सिटी के अंदर। तो सिटी की स्पेलिंग तो ये होती है, कहीं कंफ्यूज मत होना। तो सिटी के अंदर क्या है आपका कोई एनिमी है, तो एनिमोसिटी, ऐसे इसको आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता होना। फिर होता है ग्रज। ग्रज का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा दुख भरे या फिर क्रोध से किसी से बात करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो स्टार, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एनिमोसिटी हमने कल याद कर ही लिया। और आपका डिसकंटेंटमेंट भी आपको कल बताया था, कंटेंट होना मतलब संतुष्ट होना। ठीक है, इंडिग्नेशन, डिग्निटी, डिग्निटी मतलब सम्मानजनक। आपको ग्रज का मतलब पता होना चाहिए, ग्रज आपको याद होना चाहिए। ग्रज का मतलब क्या है? कोई किसी में गरज है, मतलब ऐसे याद कर लो कि कोई अपने गरज से काम कर रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना कि किसी को गरज है तभी क्या है किसी काम के लिए आपके पास आया है। मतलब वैसे तो वो बहुत गुस्से वाला है, पर अपने खुद के फायदे के लिए क्या है आपसे मिल रहा है। तो काफी ज्यादा क्रोधित है, काफी ज्यादा रोष है, काफी ज्यादा दुख से भरा हुआ है। जैसा आप याद करना चाहो वैसे इसको याद कर सकते हो, याद आपको करना है। ठीक है भाई। फिर आता है एंटीपैथी। आपको बताया था पैथी का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं फीलिंग होना। पैथी का मतलब क्या है? आपकी फीलिंग होना। किसी भी चीज की फीलिंग आप कर रहे हो तो उसको बोलते हो पैथी। एंटी का मतलब हो गया अपोजिट। अपोजिट फीलिंग मतलब क्रोध, द्वेष, दुख, ऐसी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हो। और एक होता है आपका सिंपथी। जब सिंपथी की बात करते हो, पैथी का मतलब होता है फीलिंग और सिम का मतलब होता है सेम सेम। तो सेम सेम फीलिंग है, मतलब कहीं ना कहीं आप उसके साथ जो बात कर रहे हो आपको उस चीज को क्या है फील कर पा रहे हो। ये होगा इसका एंटोनिम। ठीक है, सिनोनिम। फिर आता है मेलाइस। कोई भी चीज जो क्या है काफी ज्यादा मेलाइस है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो उस चीज पे क्या है काफी ज्यादा मैल जम चुका है। ठीक है, या काफी ज्यादा क्या है बुरी हो चुकी है, तो उसको आप ऐसे याद इससे कर लोगे। एंटोनिम क्या है? कंटेंटमेंट होना। काफी ज्यादा कंटेंटमेंट है, मतलब आपको सुख देने वाली है, काफी ज्यादा हैप्पीनेस उसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है भाई। ही रिसेंटमेंट, हिज रिसेंटमेंट एट बीइंग डिमोटेड। वो काफी ज्यादा क्या है दुखी है, काफी ज्यादा क्रोधित है। क्यों है क्रोधित? क्योंकि वो क्या है उस पर्सन को क्या है किसी ने क्या कर दिया? डिमोट कर दिया। डिमोट मतलब जिस पोस्ट पे था, जिस पद पे था, उसको क्या है नीचे वाले पोस्ट पे क्या कर दिया? ट्रांसफर उसका हो चुका है। उसको क्या है कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो वो काफी ज्यादा क्या है रिसेंट हो चुका है, मतलब क्या है क्रोधित हो चुका है। इजी है, सिंपल है। जो इंपॉर्टेंट था वो था आपका मेलाइस भी इंपॉर्टेंट है और आपका एंटीपैथी भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अभी। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट आपका वर्ड है एपोश। एपोश का मतलब होता है किसी भी चीज का टाइम के बारे में जब बात करें तब क्या बोलते हो? आप एपोश बोलते हो। जैसे 3 दिन तो बहुत कम समय है रे बाबा, कम से कम 30 साल का टाइम तो दे। तो जैसे ही आपके 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं तो आपको क्या लगता है कि अरे यार अब तो एडमिट कार्ड भी आ गए, 3 दिन बचे हैं, अब कैसे करूंगा? तो इसका मतलब क्या है? जब 3 दिन का समय बचे तब आप क्या बोलते हो? 3 दिन तो बहुत कम समय है रे बाबा, कम से कम 30 साल का टाइम तो दे। तो एपोश को कैसे याद करोगे? देखो, आपको कोई पर्सन है जो घर में क्या है पोछा लगा रहा है। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने क्या लगाया है? पोछा लगाया है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? ए ए पोछा जब तक सूखे नहीं तब तक क्या है इस कमरे में आपको नहीं आना। पोछा लगा है इसका मतलब क्या है? आप क्या कर सकते हो? उस कमरे में, उस एरिया में आप एंटर नहीं कर सकते। तो ए पोछा लगा है। ठीक है, पोछा या पोछा जो भी आप बोलना चाहो, जिस भाषा में आपको समझ में आए वैसे आप इसको समझ सकते हो। ए पोछ। ठीक है, ए पोछा ऐसे याद कर लो। इसके आगे ए और थोड़ा सा अज्यूम कर लो कि यहाँ पर ए भी है। ठीक है, ए अज्यूम कर लो, ए पोछा। ठीक है, ए पोछा लगा है, अभी इस कमरे में आपको एंटर नहीं करना, इस टाइम जोन में आपको यहाँ पर नहीं आना, थोड़ी देर में जब सूख जाएगा तब आप आ सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कोई भी एरा के बारे में बात कर रहा है, समय के बारे में बात कर रहा है, एज के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक एज, जो भी पीरियड वगैरह है, टाइम वगैरह है, स्पैन वगैरह है, इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट।
स्पैन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिस समय में जो काम कर रही है उसको क्या बोलते हो, स्पैन बोलते हो। इंपॉर्टेंट है। और एपोशा आपको याद करवा ही दिया, किसी भी चीज का पोछा लगा है आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना इतनी देर जितनी देर वो सूख नहीं जाता। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है भाई, दीज इवेंट्स मार्क एन एपोश इन देयर हिस्ट्री। ये जो इवेंट्स हैं इसने कहीं ना कहीं एक समय जोन बना दिया अपनी हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, एक एक तरीके से मार्क बना दिया पूरे समय जोन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। Once more! Once more! Once more! नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्नोसिस। क्या है प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पहले ही क्या कर देना, प्रिडिक्ट कर देना। क्या कर देना, प्रिडिक्ट कर देना कि ये होने वाला है, ऐसे ऐसे हो सकता है। इस फील्ड में, मेडिकल लाइन के अंदर, इसमें मेडिकल लाइन के अंदर कोई पर्सन है जो बीमार है, कोई पर्सन क्या है बीमार है, तो उस बीमारी के ऊपर क्या कर रहे हो आप, उसको कहीं ना कहीं प्रोग्नोसिस कर रहे हो कि तेरे बीमारी को ये हो सकता है, अगर ये नहीं किया तो फ्यूचर के बारे में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये हो सकता है तेरी बीमारी के लेकर, ठीक है। तो बीमारी के ऊपर जब आप बात करोगे, मेडिकल लाइन में आप प्रिडिक्शन करोगे तो क्या करते हो, रोग का पूर्वानुमान कर रहे हो, इसका मतलब क्या करते हो आप, प्रोग्नोसिस कर रहे हो। डायग्नोसिस का मतलब क्या है, जो भी बीमारी है उसका पता नहीं है, ठीक है, डायग्नोसिस नाम की भी चीज़ होती है। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा, जो बीमारी है उसका पता नहीं है, बस उसकी क्या कर रहे हो आप, जांच कर रहे हो, बीमारी की जांच कर रहे हो। और प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, फ्यूचर बता रहे हो उस बीमारी का कि ये हो सकता है अगर ये नहीं किया तो, ठीक है भाई। फोरकास्ट करना, फोर मतलब पहले, कास्ट मतलब दिखा देना। कोई चीज़ क्या है आपने पहले से बता दिया कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा अगर आपने ऐसे नहीं किया तो, ठीक है भाई। डायग्नोसिस करना, किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस कर रहे हो, जांच कर रहे हो, कॉमन है, ठीक है। प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट कर रहे हो, ये तो कॉमन वर्ड है, किसी चीज़ का प्रिडिक्ट कर रहे हो। प्रोजेक्शन करना, किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले को दिखा पा रहे हो। जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो चीज़ आपके कंप्यूटर में है वो आप लोगों को दिखा रहे हो। वैसे ही प्रोजेक्शन करना कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके दिमाग के थॉट्स लोगों को बता पा रहे हो कि ऐसा ऐसा भी क्या है, कुछ ना कुछ हो सकता है। प्रोफेसी होना, अभी हमने वर्ड देखा था प्रोफेट, ठीक है, जो क्या होते हैं पैगंबर। तो प्रोफेसी का मतलब क्या है, उनके विचारधारा की क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, ठीक है। तो जो पैगंबर के विचार होंगे, आपके पैगंबर के जो विचार होंगे, उनकी जो विचारधारा है उसको क्या बोलते हो, प्रोफेसी बोलते हो। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। वो वर्ड अगर वहाँ याद है तो आपको ये वर्ड यहाँ पर याद करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्नोसिस इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दो ही वर्ड है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और थोड़ा सा प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस में क्या होगा, डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा कि ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है और ये अब जो प्रेजेंट टाइम में दिक्कत है, जो भी समस्या है, उसको क्या कर रहा है, पहचान कर रहा है। कैलकुलेशन और मेजरमेंट इसका एंटेनिम हो जाएगा। कभी प्रिडिक्ट कर रहे हो मतलब दिमाग में चीज़ें सोच रहे हो, उसके ऊपर क्या है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी सोच रहे हो। कैलकुलेशन कर रहे हो मतलब अभी दिमाग चला रहे हो, अभी के बारे में जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं ध्यान रख रहे हो। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूमी प्रोग्नोसिस अबाउट ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा दुखद क्या है मिलने वाली है, सूचनाएं मिलने वाली है, दुखद बातें क्या है, लोगों के मन में विचार आ रहे हैं। किसके ऊपर, ओवर पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है, लोगों को कहीं ना कहीं टेंशन तो होगी। ग्लूमी का मतलब क्या है, आपको याद करवाया था, ग्लूमी का मतलब किसी चीज़ का दुख से भर जाना। क्या होना, दुख से भर जाना। कैसे याद किया था, ग्लू से। किससे याद किया था, ग्लू से, कि अगर कोई ग्लू आपके ड्रेस पे लगेगी तो आप क्या है, टेंशन में आ जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो ग्लूमी का मतलब दुख से भर जाना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट बढ़ाता है आपका एथनिक। एथनिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी विशेष जाति को, किसी विशेष ट्राइब को कहीं ना कहीं क्या करे, डिनोट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एथनिक बोलते हैं, ठीक है। काफी पुरानी चीज चल रही है, काफी हिस्टोरिकल है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एथनिक बोलोगे। को याद करना पड़ेगा, मतलब क्या कर रहा है ये, जातीय बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, जातीय। किसी भी स्पेसिफिक जाति को बात करे, जाति के बारे में आपको कहीं ना कहीं डिनोट करे, तो आप क्या बोलोगे, एथनिक बोलोगे। एथनिक बोल लो या फिर आप क्या बोलो, ट्राइबल बोल लो। किसी भी ट्राइब की अगर डिनोट कर रहा है, तो अलग अलग यहाँ पर आपको जातियाँ देखने को मिल रही है, अलग अलग ट्राइब्स हैं जो क्या है, अलग अलग ड्रेस में यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर फोकस नहीं करना, फोकस हमारा इस वर्ड के ऊपर होना चाहिए। कहीं पिक्चर्स को ढूंढने लग जाओ, जूम करने लग जाओ, ऐसा मत करना। तो एथनिक का मतलब क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा क्या है, किसी भी चीज़ के जाति के बारे में बात कर रहा है। रेशियल होना, कोई पर्सन जो है वो रेशियल है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को उनकी कैटेगरी वाइज क्या करता है, डिवाइड करता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये वैसा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रेशियल है, लोगों में क्या करता है, भेदभाव करता है। जेनेटिक है, अब जेनेटिक है इसका मतलब क्या है, जो टाइप के लोग हमारे इंडिया में हैं और जो टाइप के लोग हमारे चाइना में हैं वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है।
सेम टाइप के लोग नहीं देखने को मिलेंगे। हर किसी की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हर किसी का चेहरा होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो कहीं ना कहीं जातीय से क्या करता है, ये सेम टू सेम लग रहा है। एथनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताए, ऐसी फील्ड के बारे में बताए जो बाकी ह्यूमन से क्या है, अलग है। ठीक है, तो इंडिया साइड के लोग, अमेरिका साइड के लोग, चाइना साइड के लोग, वो तो नहीं, वो सब क्या होंगे, अलग अलग टाइप के दिखने वाले होंगे। रिसेंट का मतलब क्या है, अभी अभी। ये पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो बरसों से चली आ रही है। रिसेंट का मतलब अभी अभी, जो अभी भी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी स्टार्ट हुई है तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। द शॉप इज सेलिंग एथनिक आर्ट। जो शॉप है वो क्या है, काफ़ी ऐसी चीज़ें बेच रही है जो पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा क्या है, ट्राइबल से रिलेटेड है। अलग अलग ट्राइब के अंदर क्या ये चीज़ें बनती हैं। तो हर हमारी इंडिया के अंदर बहुत सी ट्राइब्स हैं जो अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाती है, तो ये इससे आप डिनोट कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेवेरिटी। ये तो सिंपल वर्ड है जो आपको याद भी करा रखा है और आपको याद भी होगा। क्या होता है सेवेरिटी? किसी भी चीज़ का आपको गंभीरता से बात की जाए कि कोई भी चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है, तो उसका मतलब आप सेवेरिटी बोलोगे। जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, ये बंदा तो भाई पूरा सीरियस है, ये बंदा पूरा क्या है, सीरियस है। इसका मतलब आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। तो सीरियस कब है? जब नोटिफिकेशन आया, एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सीरियस हो, काफ़ी ज़्यादा सेवेरिटी शो कर रहे हो। इसका मतलब सेवेरिटी को हमने याद किससे किया था? सवेरे सवेरे से। सवेरे सवेरे, आप सवेरे सवेरे पूरे सीरियस मोड में हो। ठीक है, किससे बना है ये? सेवेर से। अगर आपको सेवेर याद है, सेवेर का मतलब सवेरे सवेरे, इसको पढ़ के देखो। सवेरे 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 की बात हो रही है, मतलब सीरियस मोड होने की बात हो रही है, गंभीरता की आपसे क्या की जा रही है? बात की जा रही है। तो जब गौतम गंभीर की बात होगी, गंभीरता की बात होगी, तो आप क्या कर लोगे? सेवेरिटी को सवेरे सवेरे से याद कर लोगे। सिंपल सा है, इजी सा है, याद हो सकता है। ठीक है, फिर आता है अक्यूटनेस। अक्यूट एंगल आपने देखा होगा, एकदम शार्प एंगल होते हैं। ठीक है, तो जब अक्यूटनेस की बात होती है तो कहीं ना कहीं क्या है, कोई भी चीज़ आपको सीरियसनेस या कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होने की, रूड होने की क्या करती है? बात करती है। याद हो तो अच्छी बात है, याद है नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना। कोई पर्सन जो है वो बिल्कुल भी क्या है, क्यूटनेस शो नहीं कर रहा। अक्यूट मतलब क्यूट नहीं बन रहा, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सीरियस होके बैठा है। ठीक है, कोई पर्सन है जो क्यूट बन रहा है, उसका अपोजिट अक्यूट मतलब क्यूट नहीं बन रहा। ठीक है, ग्रेविटी मतलब कहीं ना कहीं क्या है, जिद पकड़ के बैठा है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, हमारी अर्थ पे हम बैठे हैं, तो हमको कोई ऊपर उठा नहीं सकता। आज हम अगर मान लो ऊपर उठना चाहें तो वो उसके लिए अभी समय है, तब अपने आप क्या है, ऊपर चले जाएंगे। बट अगर अपने खुद की मर्जी से हम ऊपर उठना चाहें तो उसके लिए हमें क्या, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रेविटी क्या है, हमें पकड़ी हुई है, सीरियस मोड के अंदर हमें जकड़े हुई है। तो ग्रेविटी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम बन सकता है। ठीक है, ग्रेवेंस होना मतलब कहीं ना कहीं सीरियसनेस की बात कर रहा है। एक वर्ड होता है ग्रीफ होना। ग्रीफ का मतलब क्या है? दुख भरा होना। ग्रेव का मतलब क्या है? किसी भी चीज के बारे में, कब्र के बारे में बात हो, किसके बारे में बात हो? कब्र के अंदर। अगर कोई पर्सन है जो कब्र के बारे में बात कर रहा है, जैसे आप देखो किसी की कब्र है, ठीक है, कोई भी कब्र है, उस कब्र की अगर बात होगी तो उसके ऊपर कभी भी लोग जाएंगे तो वहां पर क्या है, आराम से क्या करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल काम जो क्या है आप रेगुलर करते हो वो वहां पर नहीं करोगे। ठीक है, काफी सीरियस मोड में रहोगे। तो ग्रेव का मतलब क्या होता है? आपकी कब्र होना। ग्रेव का मतलब क्या है? कब्र होना। जब कब्र की बात होगी इसका मतलब सीरियस होने की बात हो रही है। सिंपल है, इजी है। अब इसका अपोजिट क्या है? माइल्डनेस। वाइल्डनेस, आपको एक वर्ड याद करवाया था मैंने, वाइल्ड से। वाइल्ड से क्या है कि अगर आप कोई भी चीज को वाइल्ड मानते हो, मतलब क्या है, वो जंगली है। क्या है? जंगली। जंगली है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, वो चीज को आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं इस डब्ल्यू को कहीं ना कहीं घुमा दूं तो ये क्या बन गया? माइल्ड बन गया। वाइल्ड का मतलब क्या है? जंगली, शांत नहीं है। उसी का अपोजिट माइल्ड का मतलब क्या है? काफी ज्यादा काम है। इजी वर्ड है, सिंपल वर्ड है, याद ऐसे हो सकता है। ठीक है, वाइल्ड का मतलब क्या है? जंगली, उसका डब्ल्यू को घुमाया तो एम हो गया। और वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली, तो उसको मतलब घुमा दिया। कैसे घुमा दिया हमने? काम बना दिया। ऐसे इसको याद कर लोगे। पिटी होना, पिटी का मतलब क्या है? सेम फीलिंग होना। जैसे सिंपथी होता है वैसे ही क्या होता है? पिटी होता है। पिटी का मतलब क्या होता है? फीलिंग होता है। ठीक है, तो पैथी और पिटी दोनों क्या है? फीलिंग के बारे में क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो फील कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसके लिए गंभीर नहीं हो। ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को क्या कर रहे हो? शो कर रहे हो। जेनियलिटी, अब आपको वर्ड याद कराया था जेनियल। क्या याद कराया था? जेनियल। इसको हमने याद किया था जानी से। किससे याद किया था? जानी से। जैसे जेनियल को याद किया था जानी से, कि कोई पर्सन है जो जानी को जानता है। ठीक है, जानी जो है वो काफी पॉपुलर है,
पॉपुलर है इसका मतलब क्या है, ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, फ्रेंडली है। क्या है, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब जेन्युइन, बहुत इजी वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, याद आपको करवा चुका हूँ। तो ये अगर याद है तो जेन्युइनिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होना, मतलब कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, सबसे क्या है, मिलजुल कर घूम रहा है। द सेंटेंस शुड रिफ्लेक्ट द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट बना है, जो कहीं ना कहीं आपको किसी के ऊपर कहीं ना कहीं क्या है, उसके ऊपर जो सेंटेंस सुनाया गया है, उसके ऊपर जो भी क्या है, क्राइम के ऊपर जो भी आदेश दिए गए हैं, सेंटेंस शुड बी रिफ्लेक्ट द सेवेरिटी। जो भी आदेश है, जो भी आपके ऊपर सेंटेंस है, वो क्या करना चाहिए, सिविरिटी को शो करना चाहिए, गंभीरता को शो करना चाहिए ऑफ द क्राइम। जैसा क्राइम वैसा क्या होगा, आपके लिए सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जितने पाप करोगे उतने आपके ऊपर क्या है, सजा बनती जाएगी। वाह क्या सीन है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इंसेंटिव, और मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंसेंटिव। छोटा सा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। मतलब क्या है इसका, प्रोत्साहन राशि। कोई ऐसी चीज जो क्या करते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज में देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हो, बोनस। ऐसे बोलो बोनस। तो अगर मान लो किसी को प्रोत्साहन राशि दे रहे हो, किसी चीज को अच्छे काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको बेनिफिट दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं। कॉमन वर्ड है, इजी वर्ड है। कॉमन का मतलब इजी वर्ड है, जिसको आप क्या कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, तो किसी चीज को सेंट कर रहे हो, आप ऐसे भी याद कर लो। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है भाई, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लो। सेंट का मतलब दे देना, तो मतलब आपकी जेब में पैसे डाल दिए कि ये लो भाई तुम्हारी बख्शिश या तुम्हारा बोनस, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, इन सेंट। ठीक है, फिर आता है मोटिवेशन। अगर आपको मोटिवेशन कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एनकरेज करना, आपको एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। स्टिमुलस करना मतलब स्टिमुलेट करना। क्या करना, स्टिमुलेट करना, किसी पर्सन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। किसी को उत्तेजित कर रहे हो, सामने वाले को कहीं ना कहीं एनकरेज करने की बात कर रहे हो। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको क्या लगा सकते हो आप, स्टार लगा सकते हो। स्टिमुलस, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। तो स्टिमुलस का मतलब भी क्या है, ऐसी वाइब जो कहीं ना कहीं आपको उत्तेजित करने की, एनकरेज करने की, मोटिवेट करने की बात करे। ठीक है, एम्पेटस का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम एनकरेज। याद करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टू अस। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जॉब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी जॉब हम करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्या करते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा क्या है, अपना जोर लगाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेशन हमें मिलता रहता है, कौन देती है, जॉब देती है। ठीक है, तो जॉब हमें मोटिवेशन कर रही है, मोटिवेट दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे इसको याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टू अस, और मोटिवेट करती रहती है जॉब। अपोजिट क्या है इसका, डिस्करेज करना और प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोक देना। ठीक है, प्री पे जाने से पहले ही क्या कर दिया, रोक दिया। वेंट का मतलब चले जाना। ठीक है, अगर प्री पे कोई पर्सन जा रहा था, प्री का एग्जाम देने जा रहा था, और उसको क्या कर दिया, वहीं पर रोक दिया कि आपके एडमिट कार्ड में ये इशू है, आपके ये प्रॉब्लम है, आपके वो इशू है। तो प्री वेंट, प्री पे गए और वहां पे क्या कर दिया, आपको रोक दिया। ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल क्या है, गिव फार्मर एन इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर लैंड। जो फार्मर्स हैं उनको इंसेंटिव दीजिए, ताकि वो अपनी लैंड को क्या कर सके, उनकी लैंड के अंदर विकास कर सके, अपनी लैंड को अच्छा कर सके। ये आपका एग्जाम्पल था, सिंपल सा वर्ड था इंसेंटिव, जिसको आप याद भी कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है जिसको आप समझ सकते हो। जैसे ये कोई तरीका है भीख मांगने का, तो इंसेंटिव मांगा जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो सामने वाला है, जो इंसेंटिव देने वाला है, वो क्या कहेगा, ये कोई तरीका है भीख मांगने का, तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, बाकी ये वर्ड जो है वो इसके अंदर कुछ है नहीं। 10 वर्ड आज के हो चुके हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप बता दो कि हाँ जी सर बहुत अच्छी लगी क्लास, सभी वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए हैं, सभी चीज़ें हमने अच्छे से समझ चुके हैं। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसका आंसर बताना है कि आज इसका आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनको आज इसका आंसर पता है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अगर आपने ध्यान दिया है तो ये वर्ड आपको 100% आता होगा। और अगर ये बाकी वर्ड्स का भी मतलब आप बताओगे तो बहुत अच्छा होगा भाई। देखते हैं कौन सा बच्चा है जो इन सभी वर्ड्स का मतलब बताता है। सिनोनिम तो बताएगा बताएगा, पर साथ में बाकी वर्ड्स का मतलब भी बता दे। ठीक है, तो क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।